कदर करें इनकी, कदर करें इनकी। ये कभी हकीकत नहीं बताएंगे बाहर जाके, कभी नहीं बताएंगे कि इनके बेटे ने इनके साथ क्या किया है। हाँ, कभी नहीं बताएंगे कि इनके घर में ना जगह नहीं है इन बूढ़े माँ बाप के लिए। ना किया करो। अल्लाह ने माँ बाप दिए तो कदर कर लो, कदर कर लो इनकी, कदर करो। मेरा नबी फतेह मक्का के दिन आज हजारों लोग पीछे ना सफ बस्ता है। हुजूर नमाज पढ़ाने तशरीफ ला रहे, आए निगाह डाली पीछे, सब बसफ लोग खड़े। नमाज के बाद मेरे हुजूर ने ना घुटनों पे सर रखा और रो दिए। हजरत फारूक आजम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, फतेह मक्का का दिन है, किसी ने अगर आंख उठाई है महबूब तो इजाजत दें, आंखें निकाल लेंगे। किसी ने जबान चलाई है, गला काट देंगे। महबूब अभी खून गाढ़ा नहीं पड़ा है, आप कहें तो बेटे लुटा देंगे, रोए क्यों? मेरे नबी ने कहा, उमर आज माँ की याद आ गई है, आज माँ की याद आ गई है। हुजूर आज इतनी खुशी का दिन और माँ की याद। मेरे महबूब कहते, उमर मेरी माँ ने मुझे तब देखा था जब मैं छोटा था, काश आज मेरी माँ अमीना होती, आज ये बेटे की शानें देखती, ये हजारों सब वसफ लोग देखती। आज मेरी माँ होती, दरख्तों को सजदा करते देखती, सूरज को पलटते देखती, चांद के टुकड़े देखती, कंकर मेरा कलमा पढ़ते, मेरी माँ ये देखती तो कितनी राजी होती। उमर मेरा जी चाहता काश मेरी माँ होती, मैं मुसल्ले पे होता और माँ हुजरे में होती। मेरी माँ को कोई काम पड़ जाता, कहते आहिस्ता से पर्दा सरकता, अंदर से आवाज आती, बेटा मोहम्मद मेरी बात सुन जा। आका कहते हैं उमर नमाज तोड़ देता, मुसल्ला छोड़ देता, या रसूल अल्लाह बंदगी छोड़ देते, बंदी की बारगाह में जाते। हाँ उमर, आका किस लिए? कहा इसलिए कि अगर माँ राजी होती है तभी खुदा राजी हो। आज माँ पानी मांगती रहती है, बेटा मोबाइल चलाता रहता है। आज माँ कहती रहती है दवा लाटे, कह रहे अभी आया, अभी आया, अभी आया। यार की एक मिस कॉल भी आ जाए तो चप्पल छोड़ के भाग जाता है। माँ 3 बजे पानी मांगे। लोग कई बार होता है, कितने ऐसे हादसाती जनाजे होते हैं, अल्लामा साहब जिनमें हम जाते हैं, क्या हुआ पता नहीं, सुबह उठे अम्मी का इंतकाल हुआ गया था, पता ही नहीं चला, यही नहीं पता कैसे हो गया, यही नहीं पता। कहा हम उठे तो चारपाई से नीचे पड़ी थी। ओ भाई तुझे नहीं पता, जब बुढ़ापा आता है, जो तुझे दूध पिलाया है ना, वो पट्टे निचोड़ के पिलाया था, वो हड्डियां निचोड़ के पिलाया था। एक वक्त ऐसा आ गया ये खुद से नहीं उठ सकती थी, इसने तो पानी मांगा था, तू बीवी के पल्लू में ऐसा लिपट के सोया, तुझे माँ की प्यास की आवाज नहीं आई। वो बूढ़ी उठी, खुद को संभाल न सकी, गिरी, सर जमीन पे लगा, खत्म हो गई। तू कहता पता नहीं कैसे मर गई, वो तुझे आवाजें देते देते मर गई। आज लगता है ना यार, यकीन मानो ईद होती है, ईद यहाँ कैसे सोच रहे हैं यार, ईद होती है कि ना? यहाँ होती है ना, नए कपड़े पहन हर जुमे होती है माशाअल्लाह। तो मैं उन ईदों की बात कर रहा हूं जिनको हम लोग स्पेशली मनाते हैं। अब जुमे को कौन, ये जुमे को सुनने ही तैयार नहीं, खुतबा 5 मिनट ज्यादा हो जाए ना तो घड़ी देख के घर आके कब हटेंगे है। बहरहाल मुझे इस टॉपिक पे बात नहीं करनी, मैं बस कुछ बताना चाहता हूँ। ईद होती है ना, ईद, मैं सच बता रहा हूँ, कितने भी नए कपड़े पहन लो, खुशबू लगा लो, ईद मुकम्मल नहीं होती। ईद मुकम्मल तब होती है जब माँ कहती है मेरे चांद को किसी की नजर न लग जाए, ईद तब मुकम्मल होता है। जब अब्बा सीने से लगा के कहता है ना सलामत रहो, तब ईद होती है। आज ना कदर नहीं है, कल जब ये मुबारकबाद देने वाले नहीं होंगे ना, तो उस दिन तुझे ईद भी ईद नहीं लगेगी, नहीं लगेगी। हम जानते, मैं लोग क्या समझते हैं, बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े लक़ब इश्तिहारों में देते हैं, कोई सुकून नहीं मिलता। आज भी कसम से जब घर आओ और अम्मा और अब्बा बाप नाम लेके जब आवाज देते हैं ना, तो जितना कलेजा उस नाम से ठंडा होता है ना, इन इश्तिहारों से उतना ठंडा नहीं होता।
कुछ जुमले जिंदगी में बड़ी बरकत होते, बड़ी बरकत होते। कोई हाथ चूम रहा है, कोई जूते ले गया है, कोई रुमाल ही ले गया, बरकत के वास्ते दे दो, ले जाओ भाई, इससे हमें क्या खुशी मिली? खुशी तो तब मिलती है जब माँ कहती मेरे गुड्डू तू सलामत रहे, मेरे पप्पू तू सलामत रहे, मेरे चांद तुझे किसी की नजर न लगे। ये जुमले होते हैं जो जिंदगी में बरकतें पैदा करते हैं। कोई कहता मौलाना तुम नहीं जा रहे यार, सब बर्फ में घूमने गए, चलने ना आजकल घूमने, बर्फ में वीडियो बना के डाल लिया, मर गए कहीं फिसल गए वहीं। क्यों? छुट्टियां मनाने जा रहे हैं क्या मौला? क्यों? अरे मौलाना फुरकान साहब तुम्हें क्या पता, काम में थक जाते हैं ना तो वो इसलिए कुछ दिन दूर जाना चाहते हैं, अकेले। क्या एंजॉय? मुझे इंग्लिश नहीं आती है तो ऐसे बोलते हैं एंजॉय करने जा रहे हैं, है ना? ये बोलते, मैं कसम खा के कहता हूं, लिख लो मेरी बात, जाओ जो बहुत थक गया हो, करवट चैन ना हो किसी, मत जाना किसी भी लंदन, अफ्रीका, अमेरिका, कश्मीर, कहीं मत जाना। वक्त अगर साथ दे दे तो माँ के कदमों तक चले जाना। जब बहुत थक जाओ ना तो माँ को बिस्तर पे बैठाना और तू उसकी जूतियों में बैठना और कहना माँ वही हाथ सर में डालना जो बचपन में तेल डालती थी, जरा लगाना वो हाथ। कसम खा के कहता हूँ 5 स्टार होटलों के स्लीप वेल के गद्दों पे वो मजा नहीं आता जो माँ की जूतियों में बैठने में मजा आता है। 1000 ऐसी रूमों में वो सुकून नहीं मिलता है जो माँ के आंचल के साए में बैठने में मिलता है। और लोगों याद रखना, खुदा की कसम, जब माँ दुआएं देती है ऐसा लगता है अल्लाह ने जन्नत खोल दी हो और खिड़कियों से जिब्रील के परों की ठंडी हवाएं आने लग गई। इनकी लंबी उम्र की भीख मांगा करो अल्लाह, लंबी उम्र की। बड़ा लंबा हो जाएगा जो फरमाइश दी गई है, इसको अलग से 1 घंटा पूरा चाहिए। इसलिए मेरे भाई आपसे गुजारिश, खुदा कदर करें माँ बाप, करेंगे इंशाअल्लाह। बढ़िया हिस्सा बोल रहे, हाँ यही चाहते हैं। और ये बात ही यही नहीं कि मौलवी बड़ा अच्छा था, कुर्सी भी हिल, तखत भी चटर चटर बोल लिया था, है तखत भी देख के बोलता है, हम पे नहीं बोला अभी तक, जितना बोला था हजरत की बारी में बोला था, है ना? इस पे 2 बार तो पेश हो गया है। तवज्जो है ना सारे लोगों की? मैं बस थोड़ी सी बात कर लेता। ये फरमाइश किसकी है? फारूक भाई अगर मौजू पहले ही लिख के दे देते ना तो फिर बेहतर होता। हाँ मैं बस सुनेंगे ना अभी, जितने लोग सुनना चाहते हैं कह दें या रसूल अल्लाह। जी ये सलामत रहे। वाकई एक के पार सुई चली गई है, शुक्र है सुन्नी के कभी 12 नहीं बजते, 1 बजा है ना, 12 नहीं बजते। जब बजे होंगे तब हमने घड़ी नहीं देखी है, इसलिए हम कहते हैं कभी 12 ही नहीं बजे। खैरियत है आप लोग? तो मैं एक बात अर्ज कर रहा हूँ आपसे कि माँ बाप की कदर करें, इनकी इज्जत करें। माँ रात को पानी मांगती रहती है, पानी पानी पानी, वो मर गई बेचारी, लेकिन कहता पता नहीं हम तो उठे तो नीचे पड़ी थी। ये कह रहा पता ही ना चला, पता ही ना चला। दोस्त की मिस कॉल आ जाए, दस्तरखान अम्मा लगा देती। फिक्र, इन लोगों की फिक्र करें, माँ बाप की फिक्र करें। जब ये जवान थे ना तब ये लोहे के चने चबा लेते थे, आज बूढ़े हो गए तभी तुमसे ना ताजा चपाती मांगते, उस पे ताने देते हो। बहुएं कहती हैं हराम की मिल रही है, अब आके लल्लियों के दौर में ना खाई गर्म रोटी, बहुओं के दौर में खागा। और सुन जाहिल, जब बेटियों का दौर था ना तब ये लोहे के चने चबा लेता था, आज कमजोर हुआ कि इसलिए आपसे गर्म रोटी मांग। बताओ, तुम देखो मजदूर पे, स्टेशनों पे देखो, हम लोग सफर में रहते, हमने बाप देखे, हमने बाप देखे स्टेशन पे सूखी रोटी भिगो के खाते देखा हमने बाप को। क्यों? क्योंकि बच्चों के लिए 4 पैसे बचाना चाहता है, वरना मार्केट में क्या नहीं है,
जाके देखो कोई टंकी का पानी पीता है मजदूर, कोई गड्ढे का पानी पीता है, क्या उनके सामने पानी की दुकानें नहीं? क्या उनके सामने बिस्लेरी नहीं? वो भी तो 150 रुपए शाम तक कमाएगा, 250 400 500 कमाएगा, वो भी चाहता 20 रुपए की बोतल ले लेता, लेकिन कभी उसने 20 रुपए पानी में खर्च ना करके कभी गड्ढे के पानी से प्यास बुझाई है, कभी उसने टंकी का पानी पिया है। उसका भी तो जी चाहता था कि वो भी कभी ठंडे पानी से प्यास बुझाता, लेकिन उसको ख्याल आया आज 20 रुपए बचा लो, शायद ये बेटी के दुपट्टे में काम आ जाए। आज 20 रुपए बचा लो ताकि बेटे की फीस में काम आ जाए। आज 20 रुपए कमा बचा लो ताकि बच्चे का कोर्स खरीद सकूं। आज 20 रुपए बचा लो ताकि बच्चे के जूते खरीद सकूं। हर दिन वो तेरे लिए बचाता रहा, और आज सुन कान खोल के, और माँ ने दूध पिलाया है, हजम करके दिखाना। और जिसके लिए माँ बाप छोड़ लगा के, जिसके लिए माँ बाप से लड़ लगा के, तुझे पता भी है कि नहीं, वो बीवी जिसके लिए माँ बाप छोड़ देते हो, खुदा की कसम इसने तुझे हट्टा कट्टा देखा है तब निकाह के लिए तैयार हुई है। इसने तेरी कमाई देखी है तब तुझे अपनाया है, तेरी जमीन देखी है तब तुझे शोहर बनाया है, इसने तेरी हैसियत देखी है तब तुझे अपनाया है। उन माँ बाप को सलाम कर, अगर काना भी होता है तब भी माँ बाप कहते हैं हमारा है, लूला होता है तब भी कहते हैं हमारा है, अगर निकम्मा होता है तब भी माँ बाप कहते हैं हमारा है। जिसे दुनिया ठुकराती है उसे आगे बढ़ के माँ बाप सीने से लगाया करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला। भाई सुने जरा, बड़ी चीज है माँ बाप। मैसेज मिस कॉल आ गई। अक्सर खाने की फिक्र माँ बाप को होती है। लिख लो, तुम्हारी कितनी भी लाडली बीवी हो ना, इतनी फिक्र तुम्हारी नहीं कर सकती जितनी फिक्र तुम्हारी माँ कर सकती है। ये लिख लेना मेरी बात। आज मैं बता रहा हूं, शायद पैदाइश के बाद आज तक आपसे किसी ने ना कहा हो, लेकिन आज फारूक भाई ने अकीक़े के मौके पे हमें और आपको एक जगह बैठाया। चूंकि माँ बाप की मोहब्बत है, आज ये इनके लिए इतनी बड़ी कुर्बानी कर रहे हैं, कल बच्चों को कोई याद भी तो दिलाए कि आज तुझसे 10 रुपए की दवा नहीं दिलाई जा रही, इस बाप ने तेरे अकीक़े के मौके पे लाखों में खर्च किए थे। कल याद दिलाए ना औलाद को ये भी, और ये बात याद रहेगी, क्योंकि आज ऑनलाइन है। ये बूढ़े भी हो जाएंगे तो बच्चे देखेंगे कि एक दिन ऐसा भी आया था, ऐसा भी आया था। आज माँ बाप के लिए वक्त नहीं है। हमारे खाने पे सिर्फ माँ बाप को फिक्र होती है। हम रातों में चलने वाले लोग कभी 3 बजे कभी 2:30 बजे आते हैं, कभी घर से लेट निकलते हैं तो रोड पे 10 बजे 9 बजे 11 बजे बूढ़े माँ बाप खड़े मिल जाते हैं। कैसे खड़े? हम लोग रोकते हैं गाड़ी, यार हो सकता है मदद की ज़रूरत है, पूछे क्या कहाँ जाना है। उससे पूछते हैं कहाँ जाना चाचा, कहता जाना कहीं नहीं, यहीं तक आया था। क्यों? कहने लगा अभी बेटा शहर से नहीं आया। इसलिए माँ बाप रोड पे आ गए क्योंकि बेटा शहर से नहीं आया। क्या कभी बेटा भी इसलिए आया कि अभी अब्बा शहर से नहीं आए? क्या कभी फिक्र हुई इतने बेटे को कि अभी बाप वापस नहीं आया है? दस्तरखान लग गया, खाना खाने उठे, बैठे थे खाने के लिए, घंटी बज गई। क्या ये हर माँ की कहानी नहीं? दोस्त ने कहा जल्दी आ, मैं बाहर खड़ा हूँ। दस्तरखान छोड़ा, माँ कहती रह गई लल्ला खाना खा ले। और बड़े बूढ़े माँ बाप तो एक बात कहते हैं, रशीद भाई कहते हैं कि खाना छोड़ के नहीं जाते, पीछे से ही आवाज आती है, खाना छोड़ के नहीं, रोटी छोड़ के नहीं जाते। ये माँ बाप कहते हैं हमारे, रोटी छोड़ के नहीं जाते, पागल इसे खा जा। कह रहा बस अभी आया, ये कह के निकल गया। तू गया, तूने यारों के साथ चिकन उड़ाया, फ्राई उड़ाया, चंगेजी उड़ाया, जाने क्या क्या उड़ाया, नाक तक खा के बैठ गया। फिर यारों के साथ गप्पे शप्पे चलते रहे। लेकिन तुझे पता है माँ ने इसीलिए नहीं खाया कि जब बेटा आ जाएगा वो खा लेगा, फिर मैं खाऊंगा। ये समझे इनके दर्द कि वो आ जाएगा उसको खिलाने के बाद खाऊंगा, ये सोच के माँ ने नहीं खाया। और खैल हम लोगों के बड़े बूढ़े क्या करे, कहाँ जा रहे हो? छैल छैल, हमें आज तक छैल का माना नहीं पता। हमारे दादा कहते थे इधर चले छैल। अब आए छैल घर में, रात के 12 बजे माँ वही सादा सीधे दिल माँ बैठी थी दस्तरखान पर। गुस्सा आ गया उसको, उसने कहा इतनी देर लगा दी, तुम्हें टाइम भी नहीं दिखता? माँ का गुस्सा जायज था।
तो ये क्या कहते हैं, मुंह बंद रखे कर। तो माँ कहती है मैं कुछ से गलत थोड़ी कह रही हूँ, यही तो कह रही हूँ जल्दी आता। तो वो कहता मैं तुझे पागल दिख रहा हूँ, अच्छे बुरे की मुझे तमीज नहीं है, मुझे नहीं पता है क्या अच्छा है क्या बुरा है, मुंह बंद कर। और तुझे खुदा का वास्ता, ये आवाज जो रात के 1 बजे 12 बजे 2 बजे तेरे कानों से टकराती है ना, ये जहमत नहीं होती, खुदा की रहमत होती है। आज इसका इंतजार तुझे बुरा लग रहा है ना, आज इसकी आवाज तुझे कुत्ते जैसी लग रही है। आज कहता है गधे की तरह ना बोला कर। खुदा की कसम, जिस दिन ये सफेद कफन में लिपट के चली जाएगी, जिस दिन कब्रिस्तान चली गई, जा गारंटी देता हूं मैं तुझे, रात के 1 बजे आना 2 बजे आना, किसी को दस्तरखान पे तेरा इंतजार नहीं होगा, कोई तुझसे पूछने वाला नहीं होगा। जिस दिन माँ बाप चले जाएंगे, घर में किसी को तेरा इंतजार नहीं होगा। उस दिन तू घर के अंदर आएगा लेकिन तेरे कान तरस जाएंगे, काश वो डांटने वाली आवाज फिर से आ जाए, फिर से कोई आवाज देगा। मैं उस दिन तेरे कान तलाश करेंगे, तुझे वो टूटी चारपाई तो दिखाई देगी लेकिन लेटने वाली मां नहीं होगी, वो दीवार से लगी लाठी दिखाई देगी लेकिन पकड़ने वाला बाप नहीं होगा। उस दिन तुझे पता चलेगा तूने कितनी बड़ी दौलत को खो दिया है। और तुम्हें खुदा का वास्ता अगर है तो इनकी कदर कर लो, कल अगर ये नहीं होंगे सारी दौलत उठा के फिरना, दुनिया से भीख मांगना और कहना एक बार माँ का चेहरा दिखा दो। पूरी दौलत लेकर भी कोई माँ बाप नहीं दिखा सकता है, इसलिए कि दौलत मेहनत से मिलती है, माँ बाप खुदा की रहमत से मिला कर। इसलिए माँ बाप की लंबी उम्र की भीख मांगो। और माँ बाप होते, माँ बाप होते। वो किसी ने एक शेर कहा था, फरकान भाई, मौत की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, तब कहीं जाकर के थोड़ा सा सुकून पाती है माँ। हाँ, प्यार कहते हैं किसे और मानता क्या चीज है, कोई उस बच्चे से पूछे जिसकी मर जाती है माँ। कभी समझे इस चीज को, बड़ी अच्छी बात है। मुनव्वर राना आदमी गलत बात बड़ी अच्छी कही। उसने कहा बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, उठाया गोद में माँ ने तब आसमान छुआ। मैंने कहा था नसीहत और दीवार पे हो तो फिर हमें दीवार से मतलब नहीं, हमें नसीहत से मतलब है। मुंह खराब था, बात अच्छी कही है ना। बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, उठाया गोद में माँ ने तब आसमान छुआ। और वो बात भी मुझे बहुत अच्छी लगी। किसी ने कहा था कि माँ जब उठाती है ना तो कमर तक उठाती है, और बाप जब उठाता है तो कंधे तक ले जाता है। उसने पूछा था कि ये क्यों है, तो किसी अक्लमंद ने जवाब दिया, अच्छी बात थी। उसने कहा माँ इसलिए कमर तक उठाती है, वो चाहती है मेरा बेटा भी वहां तक देख ले जहां तक मैं देख रही हूँ। और बाप जो कंधे तक उठाता है तो वो इसलिए उठाता है कि जो मुझे भी नजर नहीं आ रहा है ना, वो मेरे बेटे को नजर आ जाना चाहिए। क्या इनकी कीमत अदा करेंगे, क्या इनका बदला देंगे। बुलंदियों से, बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, उठाया गोद में माँ ने तब आसमान छुआ। हाँ, तो माँ बाप होते। मौत की आगोश में जब तक के सो जाती है माँ, तब कहीं जाकर के थोड़ा सा सुकून पाती है माँ। याद रखिए, माँ औलाद की बड़ी फिक्रमंद होती है, बड़ी फिक्रमंद होती है।